क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरा ब्रह्मांड, सितारे, ग्रह, आकाशगंगा, समय और खुद जीवन, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये सब यूं ही हमेशा से था या फिर किसी एक अद्भुत क्षण में सब कुछ अस्तित्व में आया? आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने पहली बार ये साहसिक विचार रखा कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक प्राइमल पॉइंट से हुई, एक बिंदु जो इतना छोटा लेकिन इतना ऊर्जा से भरा था कि एक महाविस्फोट के बाद पूरा ब्रह्मांड बन गया। हम बात कर रहे हैं जॉर्जेस लेमैत्र की, एक वैज्ञानिक, एक पादरी और बिग बैंग थ्योरी के असली जनक की। आइंस्टाइन ने एक बार उनसे कहा था, "This is the most beautiful and satisfactory explanation of creation I've ever heard." तो चलिए शुरू करते हैं। एक महान विचार, एक साधारण इंसान और एक असाधारण सिद्धांत की कहानी। जॉर्ज लेमैत्र का जन्म 17 जुलाई 1894 को बेल्जियम के शार्लरॉय शहर में हुआ। उनका परिवार कैथोलिक था और धार्मिक वातावरण में पला बढ़ा। उनके पिता एक टेक्सटाइल व्यापारी थे। जॉर्ज बचपन से ही दो चीज़ों को लेकर बेहद उत्सुक थे। धर्म, उन्होंने चर्च में गहरी रुचि दिखाई। गणित और खगोल शास्त्र, उन्हें आसमान में तारे, ग्रह और समय का बहाव बहुत आकर्षित करता था। उनका सपना था कि वो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ सकें, धर्म और विज्ञान। 1914 में जब जॉर्ज ने यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग शुरू की थी, तभी शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 1। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और बेल्जियन आर्मी में आर्टिलरी ऑफिसर बन गए। वो 4 साल तक युद्ध में रहे। कीचड़, धूल, गोलियों और विस्फोटों के बीच उनके मन में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या ये दुनिया ऐसे ही बनी है? क्या कभी सब कुछ शांति और एकता से शुरू हुआ था? युद्ध ने उन्हें अंदर से मजबूत कर दिया। जब वो लौटे तो उन्होंने तय किया कि अब वो अपने जीवन को ईश्वर और ब्रह्मांड की समझ को समर्पित करेंगे। जॉर्ज ने युद्ध के बाद पढ़ाई फिर से शुरू की, वो भी डबल ताकत के साथ। वो न सिर्फ भौतिकी और गणित में मास्टर्स करने लगे, बल्कि उसी दौरान कैथोलिक पादरी भी बनने लगे। अब उनके पास विज्ञान की आंख और आध्यात्म की दृष्टि दोनों थी। साइंस टेल्स अस हाउ द हेवंस गो, रिलीजन टेल्स अस हाउ टू गो टू हेवन। जॉर्ज लेमैत्र। आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी, जिसने फिजिक्स की दुनिया में भूचाल ला दिया। जॉर्ज ने इसे पढ़ा और तुरंत समझ लिया, ये सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की कुंजी हो सकता है। 1903 में वो कैम्ब्रिज गए, जहां उन्होंने आर्थर एडिंगटन के साथ काम किया, वही वैज्ञानिक जिन्होंने जनरल रिलेटिविटी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। जॉर्ज ने एडिंगटन से सीखा और रिलेटिविटी को अपनी गणनाओं में शामिल करना शुरू किया। 1923 में जॉर्ज ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने यह क्रांतिकारी दावा किया, ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह फैल रहा है, और अगर यह फैल रहा है तो कभी यह बहुत छोटा रहा होगा, इतना छोटा कि एक बिंदु में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा सघन हो। उन्होंने इसे नाम दिया प्राइमेवल एटम या कॉस्मिक एग, यानी पूरा ब्रह्मांड एक समय में एक बिंदु में समाहित था जो एक महाविस्फोट से फैला, और वही था बिग बैंग। जॉर्ज लेमैत्र ने जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस को अप्लाई किया और दिखाया कि आइंस्टाइन का स्टैटिक यूनिवर्स मॉडल फ्लॉड है। उनकी गणनाओं ने दिखाया कि गैलेक्सीज की दूरी समय के साथ बढ़ रही है, यानी ब्रह्मांड फैल रहा है। उस वक्त हबल ने ऑब्जर्वेशनल एविडेंस दिया था कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, लेकिन जॉर्जेस ने उससे पहले ही इसकी थियोरेटिकल भविष्यवाणी कर दी थी, यानी जॉर्जेस ने पहले सिद्धांत दिया, हबल ने बाद में प्रमाण दिया। जब जॉर्ज ने अपना पेपर आइंस्टाइन को दिखाया तो शुरू में आइंस्टाइन ने कहा, "Your math is correct, but your physics is abominable." लेकिन कुछ साल बाद जब आइंस्टाइन ने लेमैत्र के विचारों को समझा और ऑब्जर्वेशनल डाटा से तुलना की तो वो प्रभावित हुए। 1933 में एक कॉन्फ्रेंस में आइंस्टाइन ने जॉर्जेस के लिए कहा, "This is the most beautiful and satisfactory explanation of creation I have ever heard." बिग बैंग नाम जॉर्ज ने नहीं दिया था,
लेकिन वही नाम फेमस हो गया। जॉर्ज को आलोचना का सामना भी करना पड़ा। धार्मिक लोगों ने कहा कि वे विज्ञान की भाषा में धर्म को प्रचारित कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि वे पादरी हैं, उन्हें विज्ञान से क्या लेना देना। लेकिन जॉर्ज ने हमेशा कहा, मैं विज्ञान और धर्म को मिलाता नहीं हूँ, मैं दोनों को उनकी अपनी जगह पर समझता हूँ। 1965 में वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB की खोज की, वो प्राथमिक विकिरण जो बिग बैंग के बाद बचा रह गया। यह जॉर्ज के सिद्धांत का फाइनल प्रूफ था। जब जॉर्ज को यह खबर मिली, वो अस्पताल में थे, बीमार लेकिन शांत। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। मैंने जो कल्पना की थी वो सच निकली। और कुछ ही हफ्तों बाद 1966 में जॉर्ज लेमेत्र इस दुनिया से विदा हो गए। आज जॉर्ज लेमेत्र को फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। उनके नाम पर चांद का एक क्रेटर, लेमेत्र क्रेटर, ESA का एक प्रस्तावित टेलीस्कोप, लेमेत्र टेलीस्कोप, बेल्जियम के कई यूनिवर्सिटी पुरस्कार। सबसे बड़ी बात, आज हर बच्चा जो ब्रह्मांड की शुरुआत जानना चाहता है, वो जॉर्ज लेमेत्र के बिना नहीं समझ सकता। जॉर्ज लेमेत्र ने जिस बीज को बोया था, वो आज ब्रह्मांड की सबसे प्रसिद्ध थ्योरी बन चुका है, बिग बैंग थ्योरी।